And welcome to Biology Pathshala. In a previous video we have discussed about the plasma membrane and now we have discussed about the cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है। ये एक सेल है, सेल के अंदर बीचों बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ऊपर वाली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर जो है वो हमारी क्या है, सेल वॉल है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो ये लिक्विड वाला जितना भी पोर्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म के वर्ड को ही अगर हम लोग अलग अलग करके पढ़ें तो जैसे साइटो मतलब क्या होता है, हमारी सेल, और प्लाज्म मतलब क्या होता है, हमारा लिक्विड। तो सेल का लिक्विड हमारा क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म एक कैसा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि टोटल वाटरी पोर्शन हो, मतलब कि कुछ विस्कस भी होगा, ठीक। उसके बाद में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में। अच्छा, सेल में प्रेजेंट होगा कहाँ से कहाँ तक, तो न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ही ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इस साइटोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ें होती है। तो साइटोप्लाज्म में हमारा सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और क्या होता है, हमारे सेल इंक्लूजन भी होता है। अब बात करें साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को साइंटिस्ट ने क्या किया, दो पार्ट में क्या किया, उसको डिवाइडेड कर दिया। पहला पार्ट जो आता है वो हमारा क्या आता है, एंडोप्लाज्म, और दूसरा पार्ट हमारा आता है एक्टोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, एक्टोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम जब एक्टोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कैसे पहचानेंगे ये एक्टोप्लाज्म वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है। जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होता है, जैसे मान लें ये वाला पोर्शन है, जितना ये वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में है साइटोप्लाज्म का, और कैसा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो हमने इस साइटोप्लाज्म को हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एक्टोप्लाज्म नाम दे दिया। सेम एंडोप्लाज्म, ऐसा साइटोप्लाज्म का पोर्शन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज रहता है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने एंडोप्लाज्म। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और ये कैसा होता है, हल्का गाढ़ा होता है, तो ये हमने लेस विक्सस हो गया, और ये हमारा कैसा हो गया, मोर विक्सस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस क्या क्या चीज़ें मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, हम लोग ये कहते हैं साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, साइटोसोल, दूसरा हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, और उसके बाद क्या आ रहा होता है, हमारा सेल इंक्लूजन होता है। हम लोग इस लेक्चर में केवल और केवल साइटोसोल के बारे में बात करेंगे, बाकी केवल और केवल बेसिक नॉलेज लेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन के बारे में, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, ये सारी के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे और अलग अलग लेक्चर्स वीडियो में देखेंगे। और सबसे लास्ट में जब सेल ऑर्गेनेल्स हमारे खत्म हो जाएंगे तो सबसे लास्ट में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सेल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। ये जो सेल इंक्लूजन होता है ना, ये हमारा कैसा होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का, जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। अब बात करते हैं साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का जितना भी लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। अब मेन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं कि साइटोसोल जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो साइटोसोल सबसे पहले दिखता कैसा है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो साइटोसोल कैसा हो गया, हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। क्या साइटोसोल को कुछ और भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और कैसा होता है ये, ट्रांसपेरेंट होता है। साइटोसोल क्योंकि ये लिक्विड पोर्शन होता है, तो अगर लिक्विड पोर्शन है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। कितना वाटर प्रेजेंट होगा, तो 90% क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। उसके बाद में हमने जैसे वहाँ सेल इंक्लूजन पढ़ा था, तो साइटोसोल के अंदर हमारे क्या होते हैं, सेल इंक्लूजन्स होते हैं। लास्ट पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, साइटोसोल के अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आइंस प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, आइंस। जैसे अगर हम बात करें तो सेल के अंदर बहुत सारे आइंस होते हैं, जैसे हम मान लें सोडियम आइन, पोटेशियम आइन, कैल्शियम आइन। तो ये सारे क्या हैं, आइंस ही तो हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं।
बायोमोलिक्यूल्स, आपने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। और ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारे किस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल, जो किसका पार्ट होता है, हमारे साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। इसी साइटोसेल के अंदर, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, हमारी साइटोसोल के अंदर ही होती हैं। अब बात सबसे लास्ट में आता है साइटोप्लाज्मिक फंक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या होता है, हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन सेलुलर एक्टिविटी, मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ये सारी क्या होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। चाहे सेल रेस्पायरेशन करे, चाहे एनर्जी का फॉर्मेशन करे, सेल को कोई भी चीज़ कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करनी हो, ये सारी के सारे ये हमारी क्या होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारी बॉडी में अगर वाटर की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर लेते हैं, ठीक, अपने हम लोग पी लेते हैं। वैसे ही सेल जो होती है, सेल में भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 90% क्या होता है साइटोसोल में, वाटर होता है। तो वाटर को बैलेंस कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। अगला क्या आता है, सेल के अगर शेप को मेंटेन करना है तो सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, हमें साइटोप्लाज्म का हेल्प करता है। अगर मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर ये गोल्गी बॉडी है और यहाँ पर न्यूक्लियस से कनेक्टेड मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसको यहाँ तक किसी भी चीज़ को गोल्गी बॉडी तक भेजना है तो ये यहाँ तक कोई किसी चीज़ की हेल्प से ही तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स को भेजेगी। तो अब इस किसकी हेल्प से भेजती है, साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पर कोई भी चीज़ को डालेगी और साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगा, इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। तो हम लोगों ने आज साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।